हरियाणा में स्कूलों के लिए समर वेकेशन का ऐलान। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 1 जून से 30 जून तक रहेंगी गर्मियों की छुट्टियां। 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे सभी स्कूल। पाकिस्तान जासूसों पर सीएम सैनी का बयान। कहा, दुश्मनों की मदद करने वालों की खैर नहीं। देश के गद्दारों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। नूह में एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। गांव कांकरंगा से तारीफ को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला और यामीन मोहम्मद को लेकर बड़े खुलासे। सूत्रों के मुताबिक यामीन ने दानिश करने पर किया था गजाला को तैयार। दोनों के फोन से मिली थी संवेदनशील जानकारी। कैथल में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप। 2 किशोरों की गर्दन काटकर हत्या। करीब 14 साल बताई जा रही दोनों की उम्र। पाकिस्तान के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। भारतीय फौज का बयान। पाकिस्तान ने श्री दरबार साहिब पर दागी थी कई मिसाइलें और ड्रोन। हमारे पास डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को किया नाकाम। गुरुग्राम में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष से मारपीट। बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर डंडे बरसाए। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुआ जिला अध्यक्ष। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्कूलों में समर वेकेशन के ऐलान के साथ। हरियाणा में समर वेकेशन का ऐलान किया गया है। शिक्षा विभाग ने जो है आदेश जारी किए हैं, आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर ये आदेश लागू होंगे। 1 जुलाई से फिर जो है सभी राज्य के स्कूल खुलेंगे। तो भीषण गर्मी के कारण ये फैसला लिया गया है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। तो हरियाणा में शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया है, समर वेकेशन का ऐलान किया है। 1 जून से 30 जून तक ये छुट्टियां रहेंगी। सरकारी और जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सभी में ये आदेश जारी रहेंगे। और 1 जुलाई से दोबारा से जो है वो स्कूल शुरू होंगे। राज्य के सभी स्कूल जो हैं वो 1 जुलाई से दोबारा खुलेंगे। तो हरियाणा सरकार ने ये जो फैसला लिया हुआ है बढ़ती गर्मी को देखते हुए लिया है, ताकि बच्चों की सेहत को कोई असर ना पड़े, बच्चों की सेहत खराब ना हो। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। तो हरियाणा सरकार ने जो है, हरियाणा में शिक्षा विभाग ने ये आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। स्कूलों में छुट्टियों के आदेश जारी किए हैं। 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। तो नूह में एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन में दूसरी गिरफ्तारी से होने से यह हड़कंप बच गया। गांव कांगरंगा के तारीफ को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में होने के आरोप हैं। व्हाट्सएप के जरिए खुफिया जानकारी मुहैया करवाने के, लीक करने के आरोप हैं। तो हिरासत में लेने से पहले पुलिस टीम को सामने देखकर तारीफ अपने मोबाइल में कुछ चैट जो उसने की थी वो डिलीट करने की कोशिश की थी। जांच में सामने आया कि उसके मोबाइल में पाकिस्तानी व्हाट्सएप के नंबर थे। कुछ डाटा भी उसके पास जो है वो था जो डिलीट पाया गया। उसके मोबाइल फ़ोन की जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैट, फोटो, वीडियो और सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें भी मिली जो उसने पाकिस्तान के किसी नंबर पर भेजी थी। तो नूह में 2 दिन में दूसरी गिरफ्तारी होने से हड़कंप बच गया। एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। तारीफ को गिरफ्तार किया गया। भाई मैं तो घर हो ना, लेकिन लड़कों भी घर ना हो, दूसरा के वहाँ बैठो बड़ी में, वहाँ कोई हुक्म कपिंड चलो वो बस हूँ तो पुलिस उठा लाई। कब उठा कर ले गई? कौन सी पुलिस ने? CI लाई दी थी कावड़ू की। क्या बताया घर में? वहाँ तो कुछ ना बताया उन्होंने, बस लेके नहीं पा रहा है भक्के ने पकड़ो और ये उठाए और घेर दियो। हमें कुछ पता ना, हमें पीछे पता लगी है। पाकिस्तान तो मेरे बाप से बड़ा है, ताऊ मेरा, हमारा परिवार है, हम जाए हैं, लेकिन 1.5 साल पहले गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कासिम खान मेरे साथ जुड़े हैं। कासिम, क्या अपडेट है इस मामले में? जो तारीफ को गिरफ्तार किया गया है, इसमें क्या नए खुलासे सामने आ रहे हैं? अब तक क्या कुछ इसमें हो चुका है? देखिए, जहाँ तक तारीफ की गिरफ्तारी का सवाल है तो इसको तावड़ू इलाके के कांगरका गांव का ये रहने वाला था और इनका जो परिवार है उसकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में थी। ये इसका पिता और ये स्वयं
पाकिस्तान जा चुके हैं। अभी कुछ देर पहले डीएसपी हरिंदर कुमार जो नूह के हैं, उन्होंने जानकारी में बताया है कि इन्होंने पाकिस्तान को सिम उपलब्ध कराए थे और खुफिया जानकारी भारत की वहां पर ये देने का काम करते थे, जिसकी एवज में ये अच्छी खासी वहां से रकम लेते थे। इसको शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इससे कई दिनों से पूछताछ जारी थी। 3 दिन हिरासत में लेने के बाद आज तीसरे दिन इसकी गिरफ्तारी की घोषणा हरियाणा पुलिस ने की है। आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। अरमान की गिरफ्तारी शनिवार के दिन नगीना खंड के राजा का गांव से हुई थी। अब तक नूह जिले की ये दूसरी गिरफ्तारी है। अभी भी खुफिया एजेंसियों की नजर इस जिले पर है। अभी कुछ देर बाद तौफीक को कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। कोर्ट से पुलिस इसको रिमांड पर लेने की बात कर रही है। अब देखना है कि कोर्ट इसको कितने दिन के रिमांड पर भेजता है। इससे पूछताछ में काफी अहम खुलासे हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कासिम। तो इस मामले पर जो पुलिस का कहना है कि इसे गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जो है रिमांड में लेने की तैयारी की जा रही है, ताकि और खुलासे हो सके इस मामले में। इलाके से कल एक मोहम्मद तारिक नाम का लड़का है और गांव कांगर का पड़ता है। उसको सदर तावड़ी थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास भी, सभी के पास तक भी ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे बाहर पाकिस्तान को देता है और उसे सिम भी प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके FIR कर ली है और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। रिमांड पर जो भी ज़्यादा इससे हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी इससे हम कोशिश करेंगे, इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या सूचना दी है, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन में है। तो कैथल से पकड़े गए देवेंद्र सिंह से भी जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने डिजिटल डिवाइस डाटा जो है वो बरामद किया है। पाकिस्तानी एजेंटों को जो है वो जानकारी भेज रहा था, ऐसा पुलिस का कहना है। व्हाट्सएप वीडियो और कॉल के जरिए वो जानकारी साझा कर रहा था, पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था लगातार। मामले में एक महिला की भागीदारी भी सामने आई। जासूस ने पटियाला मिलिट्री कैंट की जो जानकारी है वो भी शेयर की थी। अपने पास 2 मोबाइल रखता था, ऐसा पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। ये जो है देवेंद्र सिंह को कैथल से गिरफ्तार किया गया था, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उससे ये जानकारी सामने आई है। बाकी पकड़े गए जो जासूस हैं, जो बताए जा रहे हैं कि बाकी जासूस गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ अभी तक देवेंद्र का कोई जो लिंक है वो सामने नहीं आया है। तो पुलिस का कहना है कि इससे एक डेटा डिवाइस बरामद किया गया है जो देवेंद्र सिंह है उससे, और ये जो है जासूस जो है पटियाला मिलिट्री कैंट की जानकारी भी शेयर कर रहा था। सर्चेस भी कंडक्ट करी थी और साथ में जो डिवाइसेस हमने लिए थे, किए थे, उन डिवाइसेस से हमने काफ़ी डेटा रिकवर किया है। उनका एनालिसिस अभी चल रहा है, इसी की हमारी इन्वेस्टिगेशन से क्या रेलेवेंट है, बट ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है कि वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे PIOs के, और जिनसे उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, तो वापस आके भी कंटिन्यूसली उनके साथ वो कॉन्टैक्ट में रहे हैं। चारों PIOs के साथ उनके साथ डेटा भी शेयर करी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अगर जो कंटेंट है कि उनके मैसेजेस का वो भी अगर रिकवर होता है, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑनगोइंग है इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका रिमांड जो है वो एक्सटेंड हो जाए, ताकि हम लोग वी कैन कन्फ्रंट हिम एंड हम चेक कर सकें कि ये डेटा जो आपने भेजी थी उसमें क्या कंटेंट है। तो बता दें कि देवेंद्र सिंह को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, 3 दिन के रिमांड पर था। उसके बाद जो है इस रिमांड के दौरान ही ये सारी जानकारी सामने आई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गिरफ्तार गजाला और यामीन मोहम्मद की, जिनकी जो है जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान नए खुलासे सामने आए हैं। यामीन मोहम्मद और गजाला को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। यामीन और उसके जो गजाला है, दोनों से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए। यामीन मोहम्मद ने दानिश के कहने पर गजाला को तैयार किया था। जानकारी मुहैया करवाने के लिए यामीन जो है वह गजाला को पैसे देता था। सूत्रों के मुताबिक इसी साल की शुरुआत में गजाला ने जानकारी मुहैया करवाना शुरू की थी। गजाला और यामीन के मोबाइल से कई संवेदनशील जानकारी भी मिली है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो शातिल तरीके के साथ ये अलग अलग लोगों के संपर्क में थे। पाकिस्तानी अधिकारी जो दानिश थे वो भी अलग अलग लोगों से संपर्क में थे, अलग अलग लोगों से काम करवा रहा था दानिश। तो अलग अलग लोगों को जासूसी के लिए तैयार किया जा रहा था। तो एक नया खुलासा हुआ है कि गजाला को जो है यामीन मोहम्मद ने दानिश के कहने पर तैयार किया था। इसी साल की शुरुआत में जो है गजाला ने जानकारी जो है वो मुहैया करवाना शुरू की थी।
तो पंचकुला में भी एक संदिग्ध पकड़ा गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में इसको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने संदिग्ध का मोबाइल भी कब्जे में लिया है। मोबाइल की कॉल डिटेल जो है वो पुलिस खंगाल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि पंचकुला में भी जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोपों में संदिग्ध को पकड़ा गया है। तो इससे पहले जो है लगातार जो है नूह में भी एक को गिरफ्तार किया गया था, जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अब पंचकुला में भी संदिग्ध को पकड़ा गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में जो है इसे पकड़ा गया है। पुलिस ने संदिग्ध के मोबाइल को भी कब्जे में लिया है। तो मोबाइल की कॉल डिटेल जो है वो पुलिस खंगाल रही है। एक और संदिग्ध जो है वो पकड़ा गया है। जासूसी के आरोपों में लगातार हरियाणा पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। लगातार अलग अलग जगहों से हमें जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जासूसी के आरोपों में संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पंचकुला में भी एक शख्स को, एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। तो पंचकुला में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, जासूसी के शक के चलते उसे पकड़ा है। उसके मोबाइल फोन को भी कब्जे में लिया गया है। तो इससे पहले जो है अब आज ही नूह से भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जासूसी के आरोपों में ही गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार जो है हरियाणा में, प्रदेश में जो है वो पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पुलिस एक्टिव है और जितने भी संदिग्ध हैं उनको पकड़ा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। उधर पानीपत में ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने पट्टी कल्याण में इस वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। प्रदेश में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों पर भी सीएम का जो है बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम सैनी ने कहा कि दुश्मनों की मदद करने वालों की खैर नहीं है, देश के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो पानीपत में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इसी दौरान उनका यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं गद्दारों के खिलाफ जो है, देश के दुश्मनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके, क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, ये हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया। क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, ऐसे कई रेलवे और ब्रिज बन रहे हैं जो पाकिस्तानी जासूसों पर कैबिनेट मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा से पकड़े गए जासूसों पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखा हमला किया। कहा, पाकिस्तान की मदद करने वाले बेहद घातक हैं, गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानी जासूसों पर कैबिनेट मंत्री का भी यह बयान सामने आया है। हरियाणा सरकार में गब्बर कहलाए जाने वाले अनिल विज ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की मदद करने वाले और देश के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की मदद करने वाले बेहद घातक हैं, इन गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अनिल विज का यह बयान सामने आया है। पाकिस्तानी जासूसों को लेकर यह बयान दिया है क्योंकि प्रदेश में लगातार जो है पाकिस्तान की जासूसी करने वाले संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी पंचकुला में भी एक शख्स को हिरासत में लिया है। इससे पहले आज ही नूह में भी एक शख्स को हिरासत में लिया था, जिन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान को जो है वो खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहे थे। वो जो है खुफिया जानकारी व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए मुहैया करवा रहे थे, जिसके बाद अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ये बयान सामने आया है। हर सच्चे हिंदुस्तानी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो ये जो शानदार सफलता प्राप्त की है, वो माँ बाप के पूत जो जाकर गोलियों के आगे खड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत को ये कामयाबी दिलवाई है, हम उनके
हक में खड़े हों, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाएं, और अगर कोई उसके विरुद्ध काम करता है तो वो देश का गद्दार है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोल्डन टेम्पल की। तो पाकिस्तान के टारगेट पर गोल्डन टेम्पल था। भारत पाक तनाव के साथ जुड़ी ये जानकारी सामने आई है कि भारतीय सेना का बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने श्री दरबार साहिब पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना श्री दरबार साहिब पर 1 से ज्यादा बार हमले की कोशिश की गई है। भारतीय सेना का कहना है कई मिसाइलों और ड्रोन से हमले की प्लानिंग की गई थी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना का बयान आया है। तो पाकिस्तान के टारगेट पर गोल्डन टेम्पल था और ये जो जानकारी है ये मुहैया करवाई है भारतीय सेना ने। उसका कहना है कि एक के बाद एक कई हमले गोल्डन टेम्पल पे किए गए, कई मिसाइलों और ड्रोन से हमले की प्लानिंग की गई थी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। हिसार के नारनौद में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 22 साल के अंकित पर सुओं से जानलेवा हमला किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। फास्ट फूड रेस्टोरेंट में हुए झगड़े ने युवक की जान ले ली। नारनौद पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये जो मामला है ये सामने आया है आपका हिसार के नारनौद से, जहां पर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 22 साल के अंकित पर सुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिसकी अस्पताल के दौरान जो है अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में झगड़े के वजह से जो है उस पर यह हमला किया गया था, जिसके बाद युवक की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में लड़कों का, और सुबह पता चला है भाई एक लड़का ज्यादा चोटें थी। अभी झगड़ा किस कारण को लेके कोई ऐसी कुछ बात किसी अभी तक कोई वो नहीं है, कोई मामला का पता नहीं चलेगा भाई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ इनका। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हाँ के आसपास की दुकानों से चेक करके करेंगे। किसी आरोपी वगैरह की पहचान ना नहीं अभी कोई, अभी तो फुटेज देखेंगे, चेक करने लग रहे हैं, तो फुटेज आने के बाद ही पता चलेगा पहचान उसकी। हरियाणा के कैथल जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 2 युवकों का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें और मामला कैथल के बरटा गांव का है, जहां 14 साल के प्रिंस और अरमान रविवार शाम घर से निकले थे। देर रात तक जब वे लौटे नहीं तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। परिवार पूरी रात अपने बच्चों को ढूंढता रहा। वहीं सोमवार सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों को दोनों के शव ट्रेन में पड़े मिले। दोनों युवकों में एक 10वीं का तो दूसरा 11वीं का छात्र था। परिवार के मुताबिक उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। उन्हें नहीं पता ये कत्ल किसने और क्यों किया। ये इसका रात से गुम थे, रात को सारी रात ढूंढे, वहाँ कहीं नहीं मिले। लोकेशन लगवाई रात को तो अपना यह दनौरी की लोकेशन मिली है जी। यहाँ फिर सुबह आके नहा 2 बच्चे ने ढूंढे जी। अच्छा हाँ, वो जो मेरे भतीजे थे उन्हें ढूंढे आके। अच्छा हाँ, सबसे पहले उनको पता लग गया। तो किस अवस्था में मिले वो यहाँ पर दोनों? डेड बॉडी मिली है जी। तो उनके सर पे चोट है दोनों के। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार दोनों युवकों के सर पर चोट के निशान हैं।
एक प्रिंस सन ऑफ रोहतास है और दूसरा अरमान सन ऑफ प्रीतम है। एक लड़का 11वीं क्लास में हो चुका था और एक लड़का 10वीं क्लास में हुआ है। तो उनका अभी तक पता नहीं चला कि किन लड़कों के साथ इनकी रंजिश थी और क्या प्रकरण था, उसको तफ्तीश का हिस्सा है। जैसे भी तफ्तीश में सामने आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन सवाल जरूर है कि इन स्कूल में पढ़ते बच्चों को किसी ने क्यों टारगेट किया। क्या ये बच्चों की लड़ाई में अंजाम दी गई घटना है या मामला कुछ और है? ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत के एसोसिएट प्रोफेसर की गिरफ्तारी से जुड़े बयान की, जिस पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रोफेसर ने पढ़ाई के माध्यम से जो है प्रोफेसर जहर घोल रहा था, प्रोफेसर का पूरा खानदान आतंकी है। ये बड़ा बयान है। महिपाल ढांडा ने कहा कि जो एसोसिएट प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया गया है वो उनका पूरा खानदान आतंकी है। दादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैशियर थे। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली महिला अधिकारियों पर टिप्पणी करने के आरोपों में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जो है इस पर बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का यह बयान है। उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर है वो पढ़ाई के जरिए जहर घोल रहा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा पूरे परिवार पर भी आरोप लगाए, पूरे परिवार को आतंकी बता दिया। तो ये जो मामला है ये जुड़ा है प्रेस ब्रीफिंग कर रही महिला अधिकारियों से, महिला अधिकारियों पर टिप्पणी करने का, जिसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एसोसिएट प्रोफेसर जो अली खान है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस पर महिपाल ढांडा ने उनके पूरे जो परिवार है, पूरे खानदान को आतंकी बता दिया है। नहीं ऐसा है, जिस प्रोफेसर को पकड़ा उसकी हमने जन्म कुंडली निकाली है। मैंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी इनके फादर मुस्लिम लीग के, इनके दादाजी मुस्लिम लीग के ट्रेजर थे। और जब भारत पाकिस्तान जब देश बना तब ये एक बार पाकिस्तान चले गए, तो बाद में वापस इंडिया में आए और यहीं की नागरिकता ली, यहीं पर रहने लगे। और इस तरह के ये व्यक्ति जिन्होंने एजुकेशन के ज़रिए जो जहर घोलने का काम करते थे, इस पर कुठाराघात, ये जो सोच है, इस सोच पर एक चोट मारने का काम करना था। जब तक ये लोग अपने अंदरूनी तरीके से काम करते थे, मगर हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा, अब नरेंद्र मोदी जी का भारत है। इस भारत में आप गलत करके टिक नहीं पाएंगे। तो चरखी दादरी में तपती गर्मी और बिजली पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पुराना शहर क्षेत्र में जब हदें पार हो गई तो महिलाओं ने सड़क पर उतरकर रोष जताया और छोटी बाजारी में रोड जाम कर दिया। महिलाओं ने बताया कि कई दिनों से बिजली और पानी की भारी समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक ठप रहा और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे सिटी थाना एसएचओ सनी कुमार ने अधिकारियों से बात करवाई और समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगली बार आंदोलन और बड़ा होगा। करीब एक हफ्ता हो गया, सारा नंगा तार पड़ा से, जगह जगह कट से, और वो तार टूट के पड़ गया, बच्चे बच गए। ठीक है, एक हफ्ता से तो बिल्कुल परेशान, साग धाप के लुगाई भी और बच्चे भी और बहुआ की मारी आपस में लड़ाई माजिया से। अभी मेरे पास सूचना मिली थी कि भाई बिजली के संबंध में, बिजली ना आने के संबंध में ना छोटी बाजारी में कुछ महिलाओं ने जाम लगा रखा है। मैं मौके पर पहुंचा हूं, यहाँ पर बात की है मैंने लोगों से। उनकी समस्या थी कि भाई उनकी बिजली कई दिन से नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी। तो जेई साहब को मौके पर बुलाकर वायर मंगवा दी गई है और काम शुरू करवा दिया है। तो यमुनानगर के मलिकपुर बांगर गांव में जहर देकर कत्ल करने की वारदात सामने आने से सनसनी फैल गई। मृतक इकबाल खान के परिजनों ने गांव के ही केहर सिंह उर्फ कुकुल पर जानलेवा साजिश का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक 17 मई को केहर सिंह ने इकबाल को घर बुलाया और पुरानी रंजिश के चलते जहरीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद घर पर लौटते ही इकबाल की तबीयत बिगड़ी और उसने खुद एक वीडियो में आरोपी का नाम लेकर जहर देने की बात कही, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
हमारे यहाँ कोई पड़ोसी है कोकुल उर्फ, क्या नाम है इसका पूरा नाम भाई? कहर सिंह। कहर सिंह, कुक्कल उर्फ कहर सिंह। कुक्कल उर्फ कहर सिंह, उसने हमारे ताया जी को जहर दिया, किसी ड्रिंक में दिया। तब क्या चाहते हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक कोई हमें संतुष्ट करने वाली कार्रवाई नहीं करी, जिससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। सिंह मलिक पर इकबाल खान है, मलिक पर बंगर गांव का, कि वो एडमिट है पीजीआई में। मैं पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा तो वहाँ से वो लामा हो चुका था, जो गब्ब अस्पताल में है। जब मैं गब्ब अस्पताल में आया तो अनफिट था। फिर वहाँ रात को उसकी डेथ हो चुकी है, जिसमें आरोप गाँव के ही एक उस पर लगे केर सिंह पे कि उसने उसको जहर दिया है, जिसका हम आज बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई में लाई जाएगी। तो हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।